सर्वोपचार्थे गन्धाक्षतस्वाणीं समर्पयामि। ॐ चन्द्रमा मनसोर्जातचक्षोः सूर्यो अजायत सूत्रार्धायश्च प्राणश्च मुखार्धग्निरजायत। हरि ओम्। ओम हर 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 महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतार भवानी सहितं नमामि। माला गुलवारकाय कपाल माला चंद्रशेखराय दिव्यंबराय च दिव्यंबराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु तत्तत् ब्रह्म तस्मै गुरु चतुर्मुखी राम नारायण कृष्ण दामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं राम। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण प्रचरन्ते सृगास्थानि गङ्गणः देखावगुंसहस्रयोजने वधनवानि तनमसे आराधि सद्भाले वालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत् कुण्डलं भ्रू सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीश चर्मां वरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीं पतिं भावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्द दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहपहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावत् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ते गलोके परे वानराणाम् न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतोऽभ्यं जराजन्म दुःखोद्यतातप्यमानं प्रभु पाहि यापं नमामि
च शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तम् विप्रेण घृतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदते। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। परम कल्याणकारी श्री भूत भावन भोलेनाथ की सुंदर महिमा आज शिव महापुराण का 7वां दिवस एवं विश्राम दिवस। कि 6 दिन कैसे बीत गए ना हमें पता चला ना आपको, और आज 7वां दिवस आ गया। आइए बड़े भाव के साथ मन और वाणी को पवित्र करते हुए हरि नाम संकीर्तन करते हुए और कथा में प्रवेश प्रेम और भाव से। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल बड़े भाव से गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल बड़ा भाव से कृष्ण गोविंद गोविंद
गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी आओ आओ रे सावरिया लाल जी मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी आओ आओ रे सावरिया नंदलाल जी मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी आओ आओ रे सावरिया लाल जी मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल 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 जी ओ मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी ओ मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी आओ आओ रे आओ रे सावरिया नंदलाल जी मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल आओ आओ रे सावरिया नंदलाल जी मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी आओ आओ रे सावरिया नंदलाल जी मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी आओ आओ रे सावरिया नंदलाल जी मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी नंदलाल जी मेरे प्राण से प्यारे गोपाल जी आओ आओ रे सावरिया नंदलाल
गोपाल जी आओ आओ रे सबरिया नंदलाल जी मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी आओ आओ रे सबरिया नंदलाल जी मेरे प्राणों से प्यारे बोलिए शंकर भगवान की जय। आइए कथा में प्रवेश करने से पूर्व जहां तक मेरा मानना है कि भगवान की कृपा के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। चाहे वो वाचन हो और चाहे वो श्रवण हो। ये भगवान भोलेनाथ की, राधा रानी की, हनुमंत लाल जी महाराज की कृपा ही नहीं, विशेष कृपा ही नहीं बल्कि अनुकंपा है। ये उनकी इच्छा है। लोग कहते हैं परीक्षा। परीक्षा का अर्थ क्या है? यदि परीक्षा का भाव रूपी अर्थ देखा जाए, उस शब्द को यदि हम संधि विच्छेद करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो पर इच्छा यस्य सह परीक्षा। पर कहते हैं परमात्मा को और इच्छा कहते हैं जो उनकी मनोवृत्ति है, चाहना। तो भगवान की इच्छा को ही परीक्षा कहते हैं। भगवान की इच्छा थी एक बार की बात है, भगवान भोलेनाथ और मैया पार्वती कैलाश पर्वत पर भ्रमण करते हुए, और जैसे ही अपने धाम को जाने लगे, जहां पर उनका बैठना उठना होता है, निवास होता है, तो वहीं भगवान भोलेनाथ का एक गण जिसका नाम है भैरव, भगवान की माया से ही, भगवान भोलेनाथ की माया से उसने मैया पार्वती को एक स्त्री की निगाह से देखा, ना कि माता की निगाह से। मैया पार्वती ने उन्हें श्राप दे दिया कि जा, तू मृत्यु लोक में चला जा, क्योंकि तू मनुष्यों की भांति मुझे देख रहा है। पहले ये भगवान भोलेनाथ के गण थे, अब मृत्यु लोक में रहने का उन्हें श्राप दे दिया। लेकिन भगवान भोलेनाथ की कृपा थी, तो जैसे ही श्राप मिला तो भगवान भोलेनाथ की शरण में गया, तो भगवान भोलेनाथ ने कहा चिंता मत कर, तू है तो मेरा गण ही, इसलिए तू जिस प्रकार यहां तो पूजित नहीं था क्योंकि तू मेरा गण था, लेकिन तू मृत्यु लोक में पूजा जाएगा अन्य नाम से। कभी बटुक भैरव, कभी काल भैरव, अनेकों नाम हैं भैरव के, जिन्हें हम क्षेत्रपाल भी कहते हैं।
कनकलित कपाला कुंडली दंड पाणी तरुण तमिर नीलो व्याल यज्ञो पवीति क्रतु समय सपरयाद विघ्न विक्षेद हेतु जयति बटुकनाथ सिद्धिद साधिका नगर। बोलिए बटुक भैरव भगवान की जय। आज हमने शतरुद्र संहिता के अंतर्गत कल आपको बताया था कि भगवान अत्रि और माता अनुसुईया के पुत्र बनकर के आए थे। और चंद्रमा बनकर के उन्हें द्वादश ज्योतिर्लिंग में सोमनाथ पर कृपा करनी थी। धन्य हो मैया। ठीक है, कोई बात नहीं, भाव है। कोई प्रेम से फेंकता है, कोई बदला लेने के लिए फेंक देता है। अब इन मैया ने तो प्रेम से फेंका क्योंकि तुलसी है। हाँ, चावल होता तो बात अलग होती। एक जगह कथा हो रही थी और कहा महाराज जी से बदला कैसे लिया जाए। तो आधा किलो चावल लाएं और आधा किलो चावल में एक मुट्ठी चावल ले लें हाथ में। अब ज्यादा दूर तो बैठे नहीं, बिल्कुल पास ही में। थोड़ा सा भगवान पे चढ़ाया और बाकी का जितना ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों का बदला लेना, फेंका ये मारा। आधा जाए मुंह में, आधा जाए आंख में, आधा जाए बालों में, थोड़ा बहुत बच जाए तो भगवान के पास चला जाए। सबके अपने अपने भाव हैं। बोले शंकर भगवान की जय। भगवान भोलेनाथ के एक और अंशावतार हैं जिनका नाम है अश्वत्थामा। कौन अश्वत्थामा? वही अश्वत्थामा महाभारत वाले। द्रोणाचार्य चाहते थे, द्रोणाचार्य की इच्छा थी कि प्रभु आप हमारे पुत्र बन करके आए। हम चाहते हैं कि आपका अंश हमारा पुत्र बने। और प्रेम से यदि हमने उन्हें पुकारा है तो आज पता नहीं क्या हो रहा है इसको, कभी सेल डाउन होते हैं, कभी। कुल शंकर भगवान की। कहाँ गया भाई? हर 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 श्री द्रोणाचार्य जी महाराज के पुत्र हुए अश्वत्थामा भगवान भोलेनाथ के अंश अवतार।
और ये अश्वत्थामा सप्त चिरंजीवियों में भी आते हैं। सबसे पहले यदि नाम आता है तो श्लोक में भी सबसे पहले नाम आया है अश्वत्थामा का, सप्त चिरंजीवियों। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपाचार्य परशुरामश्च सप्तैता चिरंजीविनः। सर्वप्रथम अश्वत्थामा, दूसरे नंबर पे है राजा बलि। राजा बलि क्यों हुए? क्योंकि राजा बलि ने परमात्मा को वो प्रदान किया जिसका हम कभी हिसाब भी नहीं लगा सकते, विचार भी नहीं कर सकते। ऐसा राजा बलि। जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन के पश्चात देवताओं पर चढ़ाई की, चढ़ाई करने के पश्चात जब अश्वमेध यज्ञ किए इंद्र का पद पाने के, 99 अश्वमेध यज्ञ हो गए। अब अंतिम 100वां अश्वमेध यज्ञ होना था। और जैसे ही 100वां अश्वमेध यज्ञ होता और इंद्र की गद्दी मिल जाती। आप और हम पूजन करते हैं और पूजन करने के बाद फिर होता क्या है, जल्दी जल्दी में उठ के भाग देते हैं। संकल्प हुआ और तुरंत कर पंडित जी पकड़ो जल्दी और हम निकले, यही होता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। जब पूरा पूजन हो जाए, पूरा पूजन होने के पश्चात आसन के नीचे जल डालो और उस जल को मस्तक में लगाओ। एक बार नहीं, 2 बार। एक बार कह करके इंद्राय नमः, दूसरे बार कह करके शक्राय नमः। इससे जो भी हम पूजन कर्म करते हैं, जो भी अनुष्ठान करते हैं, वो हमारे ही पास रहता है। और यदि हम ये कार्य नहीं करेंगे, ये विधि नहीं करेंगे, ये नियम नहीं करेंगे, तो जो हमने पुण्य कर्म किया है वो हमारे खाते में ना जा करके इंद्र के खाते में चला जाए। इसलिए आसन के नीचे जल अवश्य छो। तो राजा बलि ने 199 अश्वमेध यज्ञ किए और 100वां अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ ही किया कि भगवान भोलेनाथ ने आदेश दिया शिव को। भगवान भोलेनाथ के आदेश से और मैया अदिति और कश्यप की इच्छा से, उनकी निवेदन से, उनकी स्तुति से, उनकी याचना से भगवान वामन का रूप धर किया। वामन का रूप धारण कर जब वामन रूप में आए तो राजा बलि ने जैसे ही देखा तो बहुत मोहित हो गए, क्योंकि भगवान का बड़ा सुंदर स्वरूप था। एक तो बिल्कुल छोटे से वामन अंगुल के, इसलिए उनका नाम वामन। उनकी लंबाई ज्यादा नहीं थी, छोटे से बच्चे बड़ों। तो राजा बलि देख करके मोहित हुआ। अब जिसके पास असंख्य संपत्ति, जिसकी कोई संख्या नहीं, जिसके तीनों लोक
मृत्यु भी, स्वर्ग भी, पाताल भी, तीनों लोग उसके कब्जे में। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर गुरु की कृपा थी। इसलिए कहते यदि गुरु प्रसन्न हो जाए तो आपने सारा जग जीत लिया, और गुरु रुष्ट हो जाए तो आप सब कुछ जीत करके भी हार जाएंगे। क्योंकि जब बलि ने स्वर्ग पर चढ़ाई की थी तो उस समय इंद्र पर रुष्ट थे बृहस्पति, एक पर गुरु की कृपा और एक पर गुरु रुष्ट है। इस कारण राजा बलि को तीनों लोक मिल गए। तो हमें प्रयास ये करना चाहिए कि हमारे गुरुदेव प्रसन्न हो या ना हो, प्रयास तो यही रहे कि प्रसन्न रहे, हमारे द्वारा ऐसी कोई गलती ना होने पावे। लेकिन यदि प्रसन्न नहीं हो पा रहे हैं तो हमसे रुष्ट भी ना हो, हमसे क्रोधित भी ना हो, क्योंकि सबसे बड़ी कृपा है तो वो केवल गुरुदेव की कृपा। क्योंकि गुरु के आगे देवता भी पीछे हैं, कुछ नहीं उनके साथ। हनुमान जी महाराज, तुलसीदास जी महाराज भी हनुमान चालीसा में कहते हैं, कृपा करहूं गुरुदेव की नाम। हनुमंतलाल जी महाराज, कृपा तो करिए परंतु कैसी कृपा? गुरुदेव की नाई। जिस प्रकार गुरु अपने शिष्य पर कृपा करता है, ठीक उसी प्रकार आप मुझ पर कृपा करें। राजा बलि पर गुरु प्रसन्न, भगवान के स्वरूप को देख करके मोहित, कहा कि मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। भगवान ने मना कर दिया, नहीं मैं कुछ नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा? अरे मैंने इतना पुण्य कर्म किया है, मैं इतना जाप तप कर रहा हूं, तुम्हें दे दूंगा, फिर तुम मेरे चरण पकड़ोगे, फिर मुझे आशीर्वाद देना पड़ेगा, फिर मेरा पुण्य तुम्हारे पास चला जाएगा। अनेक प्रकार के बहाने बनाए भगवान ने, क्योंकि भगवान जानते हैं केवल हाथ रखने मात्र से ही इस पर कृपा हो जाएगी। जिस प्रकार अग्नि अपना ताप दिखाती है, चाहे आप उसे जान करके छुओ चाहे अनजाने में छुओ, अग्नि अपना ताप दिखाएगी, जल अपनी शीतलता दिखाएगा। ठीक उसी प्रकार गुरुदेव का हाथ भी रख गया तो फिर वो कृपा करेगा। अब वामन भगवान, राजा बलि बार बार निवेदन करते, कहने लगे मुझे दान की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? अरे ना आगे कोई ना पीछे कोई, क्या करूंगा दान लेके? तो राजा बलि से वामन, राजा बलि कहते वामन से, प्रभु मैं आपका साधन बना देता हूं। भाई चिंता तो उसे होती जिसका घर परिवार हो, मेरा तो कोई घर परिवार नहीं है, मैं अकेला हूं। जब लगेगा भोजन तो कहीं से मांग लूंगा, अभी तो कोई भूख नहीं है, अभी ऐसा कोई जठराग्नि मेरी तेज है नहीं।
सब भगवान की कृपा से सब चल रहा है। नहीं प्रभु, आप मेरे द्वार में आए हैं, मेरे भवन में आए हैं, तो मैं तो आपको कुछ ना कुछ तो दे करके रहूंगा ही। बार बार मना किया। ठीक है प्रभु, एक काम करते हैं, आपकी ही तरह के छोटा, बिल्कुल आपके जैसे ही दिखने वाली एक कन्या से आपका विवाह करा। अब जब कन्या आ जाएगी, जब आप पत्नी वाले हो जाएंगे, दाम्पत्य जीवन में जब आप प्रवेश कर जाएंगे, तो फिर तो जरूरत पड़ेगी पैसों की। फिर मैं आपको 5 गांव आपके नाम पे कर दूंगा, बढ़िया आप प्रसन्नता से रहना। थोड़ी देर बाद भगवान ने कहा, देखो इसमें भी बड़ी चिंता है। क्या चिंता? पत्नी होंगे तो फिर बाल बच्चे भी होंगे। कहने लगे तो 10 गांव लो। अरे फिर तो वही होना है ना। अब जब बच्चे होंगे तो फिर उनकी भी शादी होगी, शादी होगी तो फिर उसके बाद उनके बच्चे होंगे, और फिर उनके बच्चों के बाद मेरी वही स्थिति होनी क्या? जब उनके बच्चे हो जाएंगे तो मैं, उनके बच्चे मुझे क्या बोलेंगे? बाबा। अब जब इतना सब ठटकर्म करने के बाद मुझे बाबा की संज्ञा मिले, तो इससे अच्छा तो मैं अभी बाबा हूं। इतना सब टेंशन क्यों लूं? देखो, हम तो ऐसे ही प्रसन्न हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। नहीं प्रभु, दूंगा, मैं आपको देना चाहता हूं। बार बार मना करने पर नहीं माना। देखो, दास भी हो तो राजा बलि जैसा, भक्त हो तो राजा बलि जैसा, और क्यों ना हो राजा बलि जैसा, क्योंकि ये राजा बलि कोई और नहीं बल्कि प्रहलाद के नाती है। कौन प्रहलाद? जिनके लिए भगवान नरसिंह अवतार लेकर के आए थे। प्रहलाद के पुत्र हैं विरोचन, और विरोचन के पुत्र हैं राजा बलि। अच्छा, भगवान की माया भी बड़ी विचित्र है। जब भगवान को अवतार लेना होता है ना, तो भगवान भी कई बहाने करते हैं। अब एक स्थान पर भगवान का मन लगता नहीं। अब भगवान सोचते हैं क्या करूं, ये बैकुंठ में बैठे बैठे बस लक्ष्मी से अपने चरण दबाता रहता हूं, कुछ लीला करने में। भगवान की लीला से ही सनकादिकों ने श्राप दिया जय विजय को। जब जय विजय को श्राप दिया तो फिर लो लीला भगवान की चालू। कभी किसी कार्य से आते, कभी किसी कार्य से आते, और जब आते तो फिर कुछ ना कुछ श्राप लेकर के जाते। श्राप लेके जाएंगे तो फिर लौटना पड़ेगा पृथ्वी लोक में। तो भगवान अपनी लीला करने के लिए अपनी ही माया से कभी अपने भक्तों पर श्राप दिलवा देते हैं, तो कभी स्वयं पर श्राप दिलवा देते हैं। ऐसे भगवान की करुणा, ऐसी भगवान की माया। और राजा बलि पर भगवान ने कृपा की। 3 पग पृथ्वी मांगी। जब 3 पग पृथ्वी मांगी तो विचार आया शुक्राचार्य के मन में,
ब्राह्मण बालक है और 3 पग पृथ्वी मांग रहा। जिसके पास अथाह संपत्ति वो जब कह रहा है मांग लो, तो 3 पग पृथ्वी। तुरंत नेत्र बंद किए, चूंकि शुक्राचार्य भी दैत्य गुरु थे। अब गुरु तो होते ही त्रिकालज्ञ, सब कुछ जानने वाले। जैसे ही देखा तो अरे समझ गया ये तो बंसी वाला है, छलिया है, छलने आया है। तुरंत मना किया, देखो बलि तुम्हें पता है ये कौन है? बलि ने कहा प्रभु हमें तो नहीं पता, लेकिन जो भी है बस अब तो इन्हें देने की इच्छा है। शुक्राचार्य कहते हैं दे तो दो, लेकिन देने से पहले ये जरूर जान लेना चाहिए कि हम किसको दे रहे हैं, ताकि ये ना हो बाद में कि देने के बाद पछताना पड़ जाए। क्योंकि आज के इस संसार सागर में अधिकतम लोग देने के बाद ही पछताते हैं। अब कहीं किसी दुकानदार के पास जाते हैं कोई वस्तु खरीदने, खूब मोल भाव किया, फलानी चीज, दुकानदार ने कहा 150 रुपए की। हमने जाकर के मोल भाव किया, हमने कहा नहीं भैया 150 में नहीं, 120 रुपए में देंगे। तुरंत दुकानदार भी सोचता कौन माथा पच्ची करे, ठीक है ले लिया जाए, दे दिया जाए, तुरंत दे दी। अब जब हमने 120 रुपए की खरीद ली और घर आकर के फिर भी हम पछताते हैं, ऐसा तो नहीं कि और सस्ती रही होगी। हो सकता है 100 रुपए की और उसने हमें 120 में दे दिया। देने के बाद पछताते हैं। दुकानदार तो ठीक है, दान देने के बाद भी पछताते हैं। पूजा कराने जाते हैं, कथा कराने जाते हैं, अब बेचारे पंडित जी तो कहना ही पड़ेगा ना चाहते हुए भी कि भैया जो श्रद्धा वो दे दो। अब पंडित जी ने कहा श्रद्धा, कई जगह ये बात आती है ना, जब पंडित जी ज्यादा मांग करने लगते हैं कि इतनी दक्षिणा चाहिए, तो अरे पंडित जी आप तो बहुत लोभी हो, आप तो मांग करते हो। अब लोभी लेने वाला है कि देने वाला है? लोभ किसके अंदर है? जो दे रहा ना, कि मेरा ये इतना है ये भी ना चला जाए, उसे जाने का लोभ है, उसका डर है। डर लोभ का कारण है, क्योंकि जहां लोभ होगा वहां भय होगा। भगवान रामचंद्र को मैया सीता से कोई लोभ नहीं था, इसलिए उन्हें भय भी नहीं हुआ। जब मैया सीता ने कहा कि प्रभु जाइए और सोने का मृग लेकर के आइए, तो भगवान डरे क्या? नहीं डरे, तुरंत अपना तीर कमान निकाला, चल दिए। लेकिन आप और हमसे यदि कोई किसी कार्य करने को बोलता है तो हम पहले भय करते हैं, पहले डरते हैं। डर क्यों रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उस डर के पीछे लोभ है। तो जहां डर है वहां लोभ है, जहां लोभ है वहां डर है। लोभ को नष्ट कर दो, डर स्वतः ही खत्म हो जाए।
मैया नर्मदा के दर्शन करने जाओ, किसी लोभ से मत जाओ। जब लोभ नहीं करोगे तो डर भी नहीं होगा। राजा बलि को किसी प्रकार का लोभ नहीं था, ना किसी प्रकार का डर था, क्योंकि वो तो परिपूर्ण था, उसे किसी चीज की कमी ही नहीं थी, ना धन से, ना संपत्ति से, ना वैभव से, ना यश से। भगवान तो उसका और यश बढ़ाने के लिए आए। भगवान भोलेनाथ की माया से आज 3 पग पृथ्वी मांगी। शुक्राचार्य ने मना किया। गुरु के मना करने पर, यदि गुरु आदेश दे दे कि इस कार्य को करना है, तो उस कार्य में फिर संदेह मत कीजिए, तुरंत उस कार्य को करिए। क्योंकि यदि गुरु ने कहा है तो कोई ना कोई कारण होगा, अवश्य होगा। भगवान कृष्ण के पास उनके गुरु आए, दुर्वासा, अंत समय में चक्रवर्ती सम्राट भगवान कृष्ण आधी रात्रि में गुरुजी आए भगवान के पास, आधी रात्रि में। अब हम 10 के बाद फोन लगा लें, उठ जाए भला फोन, उठ भी जाएगा तो काय को लगाओ रहो गुरुजी। अरे भैया गुरुजी का टाइम पास करने तो लगाए नहीं होंगे तुम्हारे पास, कुछ काम होगा तभी लगाए होंगे। लेकिन भगवान कृष्ण आधी रात में जब दुर्वासा मुनि आए, गुरुजी आए, तुरंत उठ खड़े हुए, रुक्मणी मैया को बुलाया, जाम्बती को बुलाया, समस्त रानियों को, पटरानियों को बुलाया कि गुरुदेव आए। गुरुदेव ने कहा देखो किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं है, केवल मुझे मेरे को तुमसे काम है, केवल तुझसे काम। प्रभु ये नहीं कहा कि क्या काम है, प्रभु आज्ञा करिए। कहा जाओ रुक्मणी को आदेश दो खीर बना के लाए। आधी रात में मैया रुक्मणी भी तुरंत, मैया ने भी ये नहीं पूछा भगवान से कि क्यों बनाना है आधी रात में, कि गुरुजी को भी अभी टाइम मिला, सुबह आ जाते या फोन करके बोल देते, चिट्ठी भिजवा देते। नहीं, जिस प्रकार समर्पण भाव से भगवान कृष्ण ने कहा जी प्रभु जो आज्ञा, उसी प्रकार समर्पण भाव से रुक्मणी मैया ने बिना पूछे खीर बना दी। और खीर लेकर के दुर्वासा जी ने केवल एक निवाला ही पाया है, 1 चम्मच बस, और पा करके उस चम्मच को रख दिया जिस पात्र में था। तो अब दोबारा जब लेंगे तो जूठा हो जाएगा। तो उस समय मैया रुक्मणी के अंदर तनिक संदेह तो आया कि, और तुरंत फिर उन्होंने बर्तन मंगाया, दूसरा पात्र मंगाया हाथ धुलने के लिए, हाथ धुल लिया। मैया बड़े संदेह में कि ऐसा क्या हुआ कि केवल एक निवाला ही खीर पाई और फिर रख दी। इतने के लिए आए थे गुरुजी। अब कहने लगे प्रभु जी, दुर्वासा जी कहते हैं इस खीर को तुम ले चलो। कहा? जहां मैं कहता। दुर्वासा जी गए, जो भगवान कृष्ण का सारथी था उसे भी मना कर दिया, किसी को नहीं जाना, कोई नहीं जाएगा, और केवल भगवान कृष्ण हैं और उनके गुरु। रथ में लेकर के गए बीच जंगल में, वन में, घनघोर वन में, और वन में ले जा करके
भगवान ने कहा कि अब इस खीर को आप अपने सारे शरीर में लगाइए। अब चूंकि गुरु जी ने पाया है, वो है तो प्रसाद बन गया, गुरु जी के द्वारा पाया गया भोग। अब उस भोग को सारे शरीर में लगाने को कह रहे हैं। गुरु ने आज्ञा दी। देखिए, ये है गुरु की कृपा कि विचार कुछ नहीं किया, बस जो गुरु जी कहते जा रहे हैं वो करते जा रहे हैं। और इसके पीछे सबसे बड़ा राज क्या है? सारे शरीर में लेपन कर लिया, लेकिन गुरु का अपमान ना हो इसलिए पैर के तलवे में कन्हैया जी ने उस खीर को नहीं लगाई। अच्छा, खीर ऐसी भी नहीं कि ठंडी हो गई हो, गर्म खीर लगाई। और जब सब लगा लिया तो फिर भगवान से पूछा दुर्वासा जी ने, खीर लगा ली? कहने लगे जी प्रभु, आपकी आज्ञा मैंने मान ली। क्या कारण था? क्यों इतनी आधी रात में परेशान किया गुरु ने अपने शिष्य को? कारण ये था कि जब दुर्वासा मुनि खीर खा रहे थे तो पहले निवाले में दुर्वासा मुनि ने उस खीर को अभिमंत्रित कर दिया। और जब वो खीर अभिमंत्रित हो गई और उस खीर को जो भी लगाता उसका समस्त अंग वज्र का हो जाता। और भगवान के चरण कमल कितने कोमल हैं, ये दुर्वासा जी जानते हैं कि भगवान कितने कोमल हैं। तो भगवान को वज्र का बनाने के लिए, वज्र स्वरूप देने के लिए दुर्वासा गुरु ने ये कार्य किया। जब भगवान का अंत समय, जब भगवान को गोलोक धाम आना हुआ तो भगवान के प्राण निकलने का कारण क्या बना? कहीं किसी भी प्रकार का कोई प्रहार नहीं किया गया भगवान पर, सारे शरीर में कहीं भी प्रहार नहीं हुआ, केवल तलवे में भगवान को बाण मारा गया। जो बाण था, बाण की जो नोक थी, वो नोक उस मूसल की टुकड़ा थी जो मूसल को स्वयं दुर्वासा जी ने श्रापित किया था। अब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, देखते हैं अरे बाबा आए हैं, बाबा आए हैं, तो चले जाते हंसी ठिठोली करने के लिए। भगवान के पुत्र थे, भगवान ने समझाया था एक बार कि बेटा, हमारे अंदर जब 4 चीजें आ जाती है ना, 4 में से यदि एक भी चीज आ जाए तो हमारे अंदर अभिमान आ जाता है। सबसे पहले यदि हम धनवान हो जाएं, कुछ ना हो आपके पास, ना रूप हो, ना रंग हो, ना ज्ञान हो, ना वर्चस्व हो, कुछ ना हो, केवल यदि आपके पास धन है तो अभिमान आ गया। ये हम तो इतने बड़े आदमी हैं, हमें किसके पास जाने की जरूरत, धन से हर कार्य हो रहा। पहला अभिमान प्रवेश करने का कारण धन नहीं है, ज्ञान है। तो ज्ञान से भी अभिमान प्रवेश होता है कि अरे मैं तो इतना ज्ञानी, सामने वाले से तो कुछ नहीं आता। जब सामने वाले से कुछ नहीं आता, ये शब्द जब आ गया, ये भाव जब आ गया, तो समझ लीजिए कि मद प्रवेश कर गया, अहम प्रवेश कर गया। ये जो भगवान कृष्ण बतला रहे हैं अपने पुत्रों से, और जो मैं आपसे बता रहा हूं, इसे अंतर मन में रखने की बातें हैं। ये नहीं कि बस कथा हुई और बस आरती की और चले गए, नहीं। इसे अपने जीवन में धारण कीजिए कि अभिमान कहां से प्रवेश होता।
क्योंकि आरती तो सब गाते हैं, सब आरती गाते हैं, लेकिन उस आरती के साथ भाव नहीं होता। अब कोरोना काल आया था और सब जितने व्यापारी हैं, बहुत ही कम ऐसे व्यापारी होंगे जिन्होंने बेवजह पैसा ना कमाया। समस्त व्यापारियों ने जो वस्तु 2 रुपए की मिलनी है तो वो 20 रुपए की मिल रही, वो वस्तु 10 रुपए की मिल रही, उस मूल्य पर नहीं मिल रही। और फिर पता चले कि नवरात्रि में जाकर के मैया के सामने क्या कह रहे हैं, नहीं चाहिए धन और दौलत, ना चांदी ना सोना। अब आरती में लिखे हैं वो सब, इसलिए गाना पड़ रहा है, वो भाव तो नहीं है। भाव तो यही है, नहीं की जगह केवल यही लगाना है, अरे मुझे चाहिए धन और दौलत। हर हर बोल शंकर भगवान की जय। आज हमारी समक्ष भगवान भोलेनाथ की कृपा से हमारे परम स्नेही शिवांश विश्वकर्मा जी आए हुए हैं, जो कि अपनी सुंदर मधुर वाणी से आपने लगातार 3 वर्ष तक दमोह आइडल में और प्रथम विजेता बने हैं। आपके लिए जोरदार तालियों की सेवा जरूर देनी चाहिए, क्योंकि आपने केवल अपने घर का ही नाम नहीं बल्कि हमारा भी नाम रोशन किया है। क्योंकि हम गर्व से ये कह सकते हैं कि हमारे परम स्नेही हैं। आइए बड़े भाव के साथ भगवान भोलेनाथ का एक सुंदर भजन हमारे शिवांश भैया के मुखारविंद से लागी मेरी। बोलो शंकर भगवान।